जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 14 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 14 अगस्त के दिन ये कितना आगे बढ़ गया भाई, क्या हो गया। वही मैं कह रही कि जगह इतनी कम कम क्यों लग रही है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 14 अगस्त के दिन कैसी रहेगी। स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 14 अगस्त के दिन। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप किसी का लव एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। जैसे कि मुझे एक कमेंट डेली आता है कि प्यार में कुछ नहीं रखा, पैसे में रखा है। तो मुझे लग रहा है ये वही पर्सन है जिनको प्यार में इंटरेस्ट खत्म हो गया है, सिर्फ पैसे में इंटरेस्ट है। ओके एंड यस, यहाँ पे दिख रहा है कि आपने किसी से बहुत ज़्यादा प्यार किया था। देखिए ये कंडीशन तभी आती है जब आपने प्यार में 100% दिया हो। या तो आपकी शादी हो गई थी, या तो आप शादी करना चाहते थे, या तो यस, एंड उसके बाद भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक ना हुआ हो। तभी इंसान ऐसी हालत में आ जाता है कि उसे लगता है कि ये सब चीज़ें बकवास हैं। अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए तो वो है पैसा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं। अब आप लोगों की नज़र में पैसे की ज़्यादा वैल्यू आ चुकी है एंड आप लोगों ने खुद को वैल्यू देना स्टार्ट किया है। ओके, तो लिटरली मुझे लग रहा है कि नसीम अंसारी जी की रीडिंग आ चुकी है। ओके यस, यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4, 14, 9, 5, 2, 13। इतने नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो लेट्स चेक इट आउट कि ऐसी कंडीशन क्यों बनी है। ये मुझे लग रहा है कि आपकी पर्सनल रीडिंग होने वाली है, क्योंकि कोई है जिसका दिल बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तो दुखी दिल के लिए ही होता है टैरो। ओके, तो यहाँ पे हुआ ये है कि आप मदर ऑफ वैंड हैं। अब आपका जो भी जेंडर हो, यस, तो यहाँ पे मदर ऑफ बैंड आ चुका है। तो आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आप देखने में बड़े खूबसूरत हो सकते हैं एंड उसके बाद भी आपका दिल बिल्कुल साधु संतों की तरह है। मतलब कि जैसे कि आपके अंदर बहुत, जैसे कई लोग होते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है कि कई लोग शो ऑफ करने वाले होते हैं। उनके पास कुछ नहीं होता है, तभी भी वो पूरी दुनिया में गाते फिरते हैं कि मेरे पास ये है वो है, क्योंकि उनके पास कम होता है। जिसके पास बहुत कुछ होता है ना, वो हमेशा छुपा के रखता है। तो यही आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है एंड इसी वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड भी रहते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे किसी के पास नया नया पैसा आता है तो वो बहुत ज़्यादा उछलने लगता है। उसे लगता है कि सबको बताना चाहिए कि मेरे पास कितना पैसा है, क्योंकि उसके पास पहले पैसा नहीं था। लेकिन जिनके पास जो पुराने रईस होते हैं उनको कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि ये सब बातें करने की, क्योंकि ये उनकी क्लास के अगेंस्ट होती है कि मैं इस तरह की बातें करूं। तो बस वही चीज़ है कि आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, इस वजह से आप बैलेंस में रहते हैं। आप ज़्यादा जल्दी जल्दी मतलब रिएक्ट करना, छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मतलब शो ऑफ करने लगना, ये सब आपके अंदर नहीं है। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा सब्र वाले भी इंसान हैं। ओके, आप रिस्क भी लेते हैं तो बहुत सोच समझ के। एंड आपकी लाइफ में आप नेचुरली अबंडेंट पर्सन हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा अवेकेंड हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। ओके एंड आपके पार्टनर को फील हो रहा है इस वक्त इनको आपसे बेहद अट्रैक्शन लग रहा है। इनको लग रहा है कि जैसे आप आजकल जैसे सब लोग होते नहीं है कि अगर आप बड़े खूबसूरत हैं तो, जैसे कि मैं किसी के लिए कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारी रील्स ऐसी होती हैं जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही एक्सपोज किया जाता है कि अगर आप खूबसूरत हैं तो ओवर एक्सपोज कीजिए, मतलब लोगों को पता चलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपके अंदर नहीं है। ओके, यस, आपके पार्टनर आपको बिल्कुल अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं। इनको लगता है कि आप बड़े कीमती हैं एंड आपको बिल्कुल छुपा के रखने वाला है, क्योंकि आप लिटरली बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं। आप ऐसे नहीं हैं, क्योंकि नो डाउट आपके अंदर टैलेंट भी है। मतलब मैंने बताया ना कि देखने में खूबसूरत, टैलेंटेड, प्लस आपकी जो सोल है वो भी बहुत ज़्यादा प्योर है। आप अवेकेंड हैं, आप स्पिरिचुअल हैं। तो समझ जाइए कि आप कितने प्रीशियस हुए एंड आप कितने वैल्यूबल हैं, ये बात आपके पार्टनर को पता है। ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि पेज
स्ट्रेस की एनर्जी है, या फिर आपके पार्टनर इस वक्त मतलब आपकी वैल्यू नेट वर्थ देख करके इनको अपनी वैल्यू काफ़ी कम लगती है। ये मानते हैं इस चीज़ को कि ये आपके सामने टिकते नहीं हैं, लेकिन ये जेन्युइन है आपके लिए। देखिए, किसी के अंदर लाख कमियां हों, लेकिन अगर वो आपसे ट्रूली लव करता है तो उसके 100 खून भी माफ़ होते हैं। बस वही चीज़ है यहाँ पे कि आपके पार्टनर आपके लिए जेन्युइन है। इस वक्त आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, आप कह रहे हैं माई वे और हाईवे चलेगी तो मेरी, एंड मैं जैसे चाहूँ वैसे अपनी लाइफ को जीऊँ। एंड यस, यहाँ पे डॉटर ऑफ पेंटिकल आ चुका है। यस, आप लोगों की बहुत सारे सूटर्स हो सकते हैं। आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, जैसा कि मैंने बताया था। आपके कंपैरिजन अगर किया जाए तो ये आपसे काफ़ी कम है। हो सकता है कि आपके सबॉर्डिनेट हैं, हो सकता है कि आप बॉस हैं या आपके अंडर में हैं। तो कुल मिला के ये हैं आपसे जूनियर ही या फिर फाइनेंशियली कम हैं। एंड ये मतलब बिल्कुल इनको लग रहा है कि आपके चाहने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन इसी वजह से ये आपको बताना चाहते हैं कि भले ही मेरे पास उतना पैसा ना हो जितना तुम्हारे सूटर्स में है, बट जितना लव मेरे पास है उतना भी तुम्हारे सूटर्स के पास नहीं होगा। ओके, तो इनके पास भी कॉन्फिडेंट होने के लिए कुछ रीज़न तो हैं। 14 एंड 9, 14 एंड 9, 5 एंड 9, 14। यस, आपके पार्टनर इस सिचुएशन को इनिशिएट करना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी चल के अप्रोच कर लेना चाहिए, अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि मैं यहाँ अपने प्यार का कॉन्फिडेंस लेके बैठा रहूँ एंड आप किसी और के साथ चल दें। आपके पार्टनर पेज ऑफ वैंड, आप लोग देखने में काफ़ी ज़्यादा कम एज के लगते हैं। जितनी आपकी एज है उससे काफ़ी कम आप दिखाई पड़ते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके अंदर एनर्जी बहुत यंग है। ओके, आप बहुत इंथुजियास्टिक हैं, आप कभी भी हारते नहीं हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं, आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। एंड हमेशा आपकी अप्रोच जो है ग्रोथ की तरफ रहती है कि जो हुआ सो हुआ, आगे देखो क्या होगा। ओके, इस तरह की आपकी मेंटालिटी हो सकती है। मतलब आप पास्ट की तरफ देखना कुछ खास पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आपका पास्ट या तो अच्छा नहीं रहा है। एम्परर का कार्ड आ गया है। आपके पार्टनर जो थे वो पहले बड़े ज़्यादा गुरूर में थे, बड़े प्राउड नेचर था इनका। एंड इनको फील हो रहा है कि ये जो हो सकता है इन्होंने बहुत हर तरीका अपना करके अपने आप को एम्प्रर बनाया है। मतलब गलत सलत तरीके सारे अप्लाई किए एंड एम्प्रर बन गए। ओके, तो गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा आपको यही एनर्जी देता है कि आप एम्प्रर तो बने हैं लेकिन आपको खुशी नहीं है, आपके अंदर वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्योंकि हार्डवर्क करके अगर आप कोई चीज़ पाते हैं तो आपको लगता है कि मैंने हार्डवर्क किया, मैंने तपस्या की है, उसका फल मुझे मिला है। लेकिन अगर आपको कहीं से लॉटरी लग जाए, रातों रात आप अमीर हो जाएं, या गलत सलत करके 10 लोगों के ऊपर चढ़ के आप जो है ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, तो वो खुशी नहीं होती है, उसमें गम शामिल होते हैं। तो यहाँ पे इनको दिखाई पड़ रहा है कि ये ऊंचे तो बहुत हो गए हैं लेकिन इनकी ज़िंदगी में ग्रहण लगा है, या ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, इनको अब समझने वाला कोई है नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने उन्हीं सारी लोगों का सेक्रीफाइस करते हुए तो ये यहाँ पे आए हैं। तो इनको बहुत बुरा लग रहा है। इसमें आप भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आप इनके हस्बैंड या वाइफ हैं। ओके, एंड ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया क्योंकि आपके पार्टनर ने अपने घमंड में इस रिलेशनशिप में ग्रहण लगा दिया। ओके, तो वो भी पर्सन यहाँ पे आ रहे हैं एंड अब इनको आपकी वैल्यू पता चली है, तो आप अपने में हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये आए या ना आए, क्योंकि आपने इनसे बिल्कुल ही डिटैचमेंट कर लिया है एंड आप पीछे मुड़ के देखना भी नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को लग रहा है कि कोई भी एफर्ट करना यूज़लेस होगा, क्योंकि शायद आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं इनकी तरफ, आप बिल्कुल नहीं चाहते इनकी शक्ल भी देखना। ये बात इनको पता है, क्योंकि जो इन्होंने आपके साथ किया है वो इन्हीं को पता होगा, आपको पता होगा। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो एम्प्रर है उसका ये एम्प्ररशिप ख़त्म हो रही है। मतलब कि जो भी इनके अंदर प्राउड था, घमंड था, एक अपने आप को बहुत हाई फाई मानना, अपने आप को बड़ा इगोइस्ट शो करना, ये सब चीज़ें इनके अंदर से ख़त्म हो रही हैं। ईगो ख़त्म हो गया है, नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है, अपने आप को बड़ा महान समझते थे तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ओके, एंड अब ये आप ही की तरफ देख रहे हैं, यू कैन सी दिस। ओके, लेकिन यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी ने शायद इनको बहुत ज़्यादा चढ़ा दिया था कि तुम तो इतने महान हो, तुम्हारे अंदर तो इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, तुम्हें क्या पड़ी है उनके पास जाओ, क्योंकि ये किंग हैं एंड आप कौन है, पेज। तो ये आपका पास्ट चल रहा है। मतलब पास्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि हिसाब किताब, देखिए कहा तो यही जाता है कि पास्ट को छोड़ दो, लेकिन आप छोड़ भी देते हैं तो ईश्वर तो है ना देखने के लिए, क्योंकि हिसाब किताब तो पूरा होकर रहता है। पास्ट लाइफ के जब कर्मा नहीं पीछा छोड़ते हैं तो चीज़ें कैसे पीछा छोड़ देंगी। तो
तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ दिखाई पड़ रही है कि पास्ट में आपके पार्टनर आप पेज ऑफ वैंड की एनर्जी में थे एंड आपके पार्टनर थे किंग ऑफ वैंड की एनर्जी में। तो आपके पार्टनर आपसे वे बेटर थे, आपसे कहीं ज़्यादा अच्छी पोजीशन में थे, लेकिन यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी। उसने आपके पार्टनर को बताया कि भाई तुम्हें तो एम्परर बनना है, तुम्हें तो ऊंचाइयाँ छूनी है, तुम तो देखने में इतने खूबसूरत, तुम्हारे ड्रीम्स इतने ऊंचे हैं, तुम्हें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, या इनके पास तो कुछ खास है नहीं, तुम अपने पे फोकस करो। इन्होंने अपने पे फोकस किया, ये एम्परर बन गए, लेकिन एम्परर बनने की खुशी जो होती है वो अगर आपके पास नहीं है, वही चीज़ मैंने बताई कि ये अकेले रह गए। इनको लग रहा है जैसे इनकी खुशियों पे ग्रहण लग गया। ग्रहण इसलिए लग गया क्योंकि इनके दिमाग इतने ऊंचे हो गए थे कि इन्होंने अपने ट्रू लवर को ही छोड़ दिया। तो फिर अगर आपने अपनी लाइफ में बहुत ऊंचाई पा ली है लेकिन आप बिल्कुल अकेले हैं, आपको चाहने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड पार्टी थी वो भी पॉइजनस थी। देखिए ब्लैक है ये, ओके। तो इनको वही देखिए, लेट मी क्लेरिफाई, ये जो ब्लैक है इसी का असर चढ़ गया इतना ज़्यादा कि ये देखिए पूरी एनर्जी ब्लैक हो गई। संगत का असर, संगत इनकी या तो ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इनकी पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकता है, कोई अफेयर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसने इनके ऊपर पूरा छा गया। वही चीज़ें, या तो कोई ब्लैक मैजिक किया गया इनके ऊपर, क्योंकि जैसे छाया है उससे तो मुझे लग रहा है कि इतना असर लेकिन हो जाता है। अगर आपके अंदर आप थोड़े से इनोसेंट हैं तो दूसरा इंसान आपके ऊपर सवार हो जाएगा। तो बस वही चीज़ है, सिर्फ भूत सवार नहीं होते हैं, लोग भी सवार हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए सब कुछ काला काला ही है, ब्लैक एनर्जी हर जगह भरी पड़ी है। तो बहुत कुछ चांसेस ये हैं कि थर्ड पार्टी ने कुछ ब्लैक मैजिक भी किए थे आपके पार्टनर पे, जिसके बाद ये ऊंचाइयाँ तो पा गए हैं लेकिन वहाँ पे सब कुछ ग्रहण लगा हुआ है, कोई खुशी नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है, ज़िंदगी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ओके, तो अब आपके पार्टनर इस वक्त फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं। ये देखिए सन ऑफ पेंटिकल, सर झुका हुआ है। अब इनको लग रहा है कि ना माया मिली, ना आराम, ना पैसा मिला, ना पार्टनर मिला। ट्रू लाइफ में मतलब लाइफ में सब कुछ हो सकता था, लेकिन गलत डिसीजन आपको कहाँ पे पहुँचा देते हैं। यस, तो आप दोनों ने अपनी जर्नी शुरू की थी सन ऑफ पेंटिकल एंड डॉटर ऑफ पेंटिकल से, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के बीच में फाइट भी हुई हैं, क्योंकि लिटरली दिखाई पड़ रहा है कि बहुत बुरे हालात हो चुके हैं आपके पार्टनर के। जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ गलत किया, बहुत तगड़े वाले कर्मा फेस किए हैं इन्होंने, एंड इन्होंने काफ़ी कुछ पेमेंट किया है, अभी आपके पास आना चाहते हैं। एंड यहाँ पर या तो इनकी लाइफ में दो पर्सन थे, उनके चक्कर में ये पड़े रहे, मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं, मल्टीपल अफेयर नहीं है लेकिन हाँ ये है कि दो पार्टनर तो थे। ये भी हो सकता है कि पहले इनके पास चॉइसेस थी, जब इनका टाइम चल रहा था तो इन्होंने अपने टाइम का गलत यूज़ किया है, जिसका रिजल्ट ये हुआ है कि अब गलत पेमेंट इनको मिल रहे हैं, तब इनकी हालत ख़राब है। ये एम्प्रर तो बन गए हैं लेकिन एम्प्रर बन के ये सिर्फ दुखी हैं, इनकी लाइफ से खुशियाँ गए। जैसे एक होता है ब्लेस्ड, एक होता है कर्स्ड। ओके, कर्स्ड कंडीशन हो चुकी है इनकी। ओके, एंड इनको दिख रहा है कि अब आप भी इनसे अटैच होने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपका प्यार से विश्वास खत्म हो चुका है। ओके, आपका बिल्कुल जी हट गया है, अब आप बिल्कुल टेम्परेंस बन चुके हैं कि नहीं चाहिए मुझे लव, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपने इनसे बेहद प्यार किया था। शादी के नाम पे धोखा किया हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आ गया है। तो अब ईश्वर ले चुके हैं इस कनेक्शन को अपने हाथ में। जिसने आपके साथ गड़बड़ किया है उसकी ऐसी बैंड बज रही है कि जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड ये आपके पास भी भाग के नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपके दिल से इनका प्यार खत्म हो गया। इन्होंने जैसा आपके साथ सुलूक किया था, बिहेव किया था, उसके बाद तो आप इनको बिल्कुल भी अपनी लाइफ से किक आउट कर देंगे। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।